नमस्कार, मैं हूं अजय। आप देख रहे हैं महाबहस। दो बड़ी खबरें आज सियासी जगत से आई हैं। एक, कांग्रेस फिर से एक बार राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने को तैयार है और राहुल गांधी भी अध्यक्ष बनने को दोबारा तैयार हैं। ऐसे संकेत साफ उभरते नजर आ रहे हैं। और दूसरा, यूपी में बीजेपी ने, सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ ऐलान कर दिया है कि पंचायत चुनाव के दौरान परिवार के किसी भी सियासी लोगों के परिवार जनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। वो जो सालों से काम करते रहे हैं पार्टी के लिए, जनता के बीच रहे हैं, जनता की सेवा करते रहे हैं, उन्हें टिकट का हकदार, वो टिकट के हकदार हैं, उन्हें टिकट दिया जाएगा, चाहे वो कार्यकर्ता हो या कोई हो। लेकिन सिर्फ इसलिए कि कोई किसी का बेटा है, किसी का भतीजा है, किसी का सगा है, इसलिए टिकट मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। अब इसके मायने आप तलाशिए कि क्या, किसके लिए इस ऐलान के बाद पार्टी परिवार है या परिवार ही पार्टी है। आज महाबहस इसी पर। देखिए, पंचायत चुनाव बहुत ग्रास रूट का चुनाव होता है लोकतंत्र में, और भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस पार्टी है, नीचे तक उसका जनाधार है। तो भाजपा अपने हर कार्यकर्ता को अवसर देना चाहती, न कि किसी कार्यकर्ता के परिवार को। इसलिए ये कहा गया है कि कार्यकर्ता जो भी हमारा है, नीचे तक है, उसको चुनाव लड़ने का अवसर मिले। किसी कार्यकर्ता के परिवार के नाते वो टिकट मांगे, ये उचित नहीं। अगर वो कार्यकर्ता है तो उसको टिकट मिलेगी। योगी जी का धंधा है झूठे भाषण देना। भारतीय जनता पार्टी झूठी पार्टी है, प्रवचन सुनाना जानते हैं, सत्य से कोई लेना देना नहीं। योगी जी जिस परिवारवाद के विरुद्ध आज वक्तव्य दे रहे हैं, उनकी पूरी पार्टी उसी परिवारवाद पे चल रही है। योगी जी की कैबिनेट में कम से कम 4 मंत्री ऐसे हैं जिनका सिर्फ ये पहचान है कि वह एक खास पिता के पुत्र या प्रपौत्र हैं। ये तमाम नाम उत्तर प्रदेश की भाजपा के संगठन और सरकार में हैं, जो वंशवाद और परिवारवाद की देन है। बार बार ये बात बीजेपी कहती रही है कि कुछ लोगों के लिए, कुछ पार्टियों के लिए परिवार ही पार्टी है, और जबकि बीजेपी के लिए पार्टी ही परिवार है। योगी आदित्यनाथ के लिए पार्टी ही परिवार है, नरेंद्र मोदी के लिए पार्टी ही परिवार है। तो अब जो ये ऐलान किया है योगी आदित्यनाथ ने, क्या उसके ये ऐलान असरदार होगा सियासी जगत के लिए, यूपी की सियासत के लिए? मेरे साथ ओपी सिंह बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, अनुराग भदौरिया एसपी के प्रवक्ता जुड़े हैं, उमाशंकर पांडे साहब कांग्रेस के प्रवक्ता, धर्मवीर चौधरी बीएसपी नेता और विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक जुड़े हुए हैं। स्वागत है आप सभी का। अनुराग भदौरिया साहब जी, अब क्या करेंगे, अब क्या जवाब देंगे इस बात का? पूछिए। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी के पास, चूंकि उसको एहसास हो गया है कि पंचायत के चुनाव हारने वाली है, क्योंकि वो जनता के साथ खड़ी नहीं है, किसानों के साथ खड़ी नहीं है, उन्हें इस बात को पूरी तरह एहसास हो गया है। अब वो असली मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बात कर रहे हैं। जबकि भारतीय जनता पार्टी से अगर पूछा जाए कि परिवारवाद का मतलब क्या होता है, तो खुद नहीं बता पाएंगे। उनके ज़्यादातर लोग, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, ज्योतिराज सिंधिया जी को लेके आए थे तो कौन से उनके बूथ के कार्यकर्ता थे? कल्याण सिंह जी की पूरी फैमिली, उसमें कैबिनेट में भी हैं कई लोग, तो मंत्री, एमपी, एमएलए हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, राजनाथ सिंह के बेटे कौन हैं? पूरी की पूरी पार्टी में कितने लोग हैं जो इनके परिवारवाद चला रहे हैं? लेकिन हमारे यहाँ तो कार्यकर्ता को टिकट मिलती है, परिवार का व्यक्ति होगा, लेकिन अगर आपको प्रूव करना पड़ेगा, जैसे उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं, उन्होंने प्रूव करके दिखाया। 12 साल तक साइकिल चलाई है, गांव-गांव एक-एक कार्यकर्ता तक गए हैं, वो एक-एक कार्यकर्ता को पहचानते हैं, जानते हैं। और आपने 12 से 17 में एज मुख्यमंत्री उन्होंने काम करके दिखाया, जिसको आज भी सब बोलते हैं कि उनका काम बोलता है, जिसका पिता भारतीय जनता पार्टी उनके किए हुए कामों का फीता काट रही है, नाम बदल रही है। समाजवादी में लोग काम करके दिखाते हैं, तब उनको टिकट मिलती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो सिर्फ उनके पुत्र हैं, उनकी बेटी है, इसी बात पर टिकट मिल रही है। इसलिए मैं कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी खाली हेडलाइन बनाने के लिए, असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रही है। दरअसल में उसको एहसास हो गया है कि उनके पास कहने को कुछ नहीं है। वो जनता की
समस्याओं से ध्यान भटकाने के लिए ऐसी बातें कर रहे हैं और इसका कोई मतलब नहीं है, उन्हें पता है। और फिर दूसरी बात, परिवार होना गुनाह है तो बता दीजिए अनुराग जी। अगर कोई गुनाह है परिवार होना तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं भैया, जब परिवार होना गुनाह है तो आप इसका क्लोज मान दीजिए कि जिसका परिवार है उसको गुनाह है, और परिवार के अंदर में कोई अगर काबिल है डिजर्व करता है तो क्यों नहीं वो नेता बनेगा, बता दीजिए मुझे। अगर किसी आईएएस ओके ठीक है, जवाब ले लेते हैं ना ओपी सिंह से, बीजेपी के ओपी सिंह साहब ही उनको भी तो मौका दीजिए। इतना बड़ा ऐलान किया है आज उनकी पार्टी ने। ओपी सिंह साहब, आपने तो सुन लिया क्या परिवारवाद की व्याख्या अनुराग भदौरिया ने जो कर दी। समाजवादी पार्टी में कहां है परिवारवाद? परिवारवाद तो बीजेपी में है। बेकार आप लोग इन पर तहमत लगाते रहते हैं। देखिए ऐसा है नहीं ऐसा है अजय जी की जो अनुराग भदौरिया साहब ने जो अपनी बताई है ये उनका कहना नहीं है। वो अपने पार्टी के संविधान, अपने पार्टी की परिपाटी, अपनी पार्टी की नीति, अपने पार्टी के कार्यक्रम के बारे में बता रहे हैं। हम अपने पार्टी के बारे में बताएंगे, वो अपने पार्टी। वो कैसे कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जब हमारी सरकार थी तो मुलायम सिंह परिवार के 9 लोग विभिन्न पदों पर बैठे थे। भारतीय जनता पार्टी ने दूसरी पार्टियों को आईना दिखा रही है कि देखो हम निर्णय लेते हैं कि हमारी पार्टी में यदि कोई विधायक है, सांसद है, मंत्री है, महत्वपूर्ण पदों पर बैठा है तो उसके परिवार को, उसके रिश्तेदार को हम टिकट नहीं देंगे। हमारी पार्टी कार्यकर्ता बेस पार्टी है। हम कार्यकर्ताओं के बदौलत पर हर चुनाव जीतते चले जा रहे हैं, इसलिए हम आम कार्यकर्ताओं को लड़ाएंगे, हम आम कार्यकर्ताओं को जमीन पर उतारेंगे। ये उनको मुबारक हो। मैं चाहता हूं कि परिवारवाद, वंशवाद, जातिवाद, भाई भतीजावाद वाली पार्टियों, आपकी वो नीति आपको मुबारक हो, आप उस पर चलाइए। ये प्रदेश की जनता देख चुकी है कि जब सरकार में थे और चुनाव, पंचायत के चुनाव लड़े गए, भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह रहे हैं ना, बधाई हो। भारतीय जनता पार्टी के बारे में आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में। सुनिए आप बोलते हो करते कहो, अभी रायबरेली में इलेक्शन होगा तो पूछेंगे वहाँ पे एमएलसी जो है राकेश प्रताप सिंह, उनके भाई जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, क्या उनकी टिकट काटेंगे आप? क्या टिकट काटेंगे बता दीजिए ना। रायबरेली में पूरा परिवार जो जिला पंचायत अध्यक्ष है, वहाँ विधायक एमएलसी है, भारतीय जनता पार्टी के टिकट काट देंगे आप? बताइए ना, अरे बताइए ना, काट देंगे आप? अरे आप पूरा परिवार, ये भारतीय जनता पार्टी बैठी है, कल्याण सिंह का पूरा परिवार बैठा है, कल्याण सिंह, उनका बेटा, उनकी बहू, उनका नाती, उनका पोता, सब पार्टी में, सब पार्टी मंत्री और विधायक एमपी बने बैठे। इसके बारे में तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, इसके बारे में आपकी आवाज नहीं निकलेगी। पूरा वसुंधरा राजे परिवार से लेकर सिंधिया, ज्योतिराज सिंधिया से लेकर सब कुछ आपने ले लिया, कहाँ छोड़ा आपने? बताइए ना। रमन सिंह का बेटा अभिषेक आपने ले, किसमें? राजनाथ सिंह के बेटे से लेकर कौन नहीं है, जरा मुझे बता दीजिए कहाँ नहीं है परिवारवाद? बस्ती से लेकर श्रावस्ती से लेकर कहां जाएंगे परिवारवाद? कहां परिवारवाद नहीं है, जरा बता दीजिए मुझे। ये पता नहीं था। तो लगता है रणवीर चौधरी जी, जितने भी हमारे यहाँ भारत देश करने वाले को टिकट मिलती है। अच्छा, उमाशंकर पांडे जी भी जुड़ गए ना। आप चूंकि पंचायत का इलेक्शन हारने वाले हैं ना, ये बताइए अमित शाह जी के बेटे जयसा में कौन सी क्वालिटी है जो बीसीसीआई का आपने वहां पे बैठा रखा है? बीसीसीआई पे पद बांट देते। धर्मवीर चौधरी बीएसपी बहुजन समाज पार्टी ओके, जो भी बने हैं किस बेसिस पे उनको पद मिला, जरा बता दीजिए मुझे। आपको इतना धर्मवीर चौधरी जी, तो लगता है कि नई व्याख्या गढ़नी होगी परिवारवाद की, कि राजनीति में परिवारवाद के मायने क्या है। बहरहाल योगी आदित्यनाथ ने जो ऐलान किया है उसके बाद ये जो सबसे ज्यादा हल्ला मचा रहे हैं समाजवादी पार्टी के और बीजेपी के लोग, ये परिवारवाद के पोषक हैं। मुलायम सिंह जी का बेटा अखिलेश यादव आगे बढ़ेगा, शिवपाल जी का बेटा आगे बढ़ेगा, तो अखिलेश यादव की पत्नी आगे बढ़ेगी, प्रोफेसर साहब का बेटा आगे सांसद बनेगा। ऐसे ही हाल बीजेपी में है। कल्याण सिंह का पोते से, नाती से लेकर के, बेटे से, बहू से लेकर के, वो सब परिवारवाद को पोषक करेंगे। ये जो हल्ला मचाने वाले लोग हैं यही वंशवाद के पोषक हैं। एक बहुजन समाज पार्टी देश में एकमात्र पार्टी ऐसी है जो परिवारवाद से बहुत दूर है। हमारे यहाँ पर आम कार्यकर्ता को, आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी, एक दलित को जो है, एक दलित के बेटे राम जी अनुराग जी को लाइए, कहाँ है अनुराग जी? माननीय मुनका दलित साहब को राज्यसभा भेजती है। वीर सिंह यादव एक साधारण कार्यकर्ता को झूठ न बोलिए। आप बताइए ना कि आकाश कौन है, आनंद कौन है?
कोई और परिवारवाद नहीं मायावती है। जी का वारिस बहन कौन जी है? के परिवार ये भी के बताइए किसी व्यक्ति डिबेट को आपने सांसद अरे आकाश विधायक आनंद बनते नहीं कौन देखा है? होगा। जो यहाँ आकाश पर आनंद ये कौन है? भाषणबाजी दे रहे हैं, आकाश यही आनंद कौन परिवारवाद है? के पोषक हैं। अजय जी, अरे सुनिए सुनिए, आप ये एक पता नाम है बता दीजिए कि आपकी बहुजन पार्टी समाज का विरासत में आकाश और अजय जी, आनंद मैं की बोलूं? विरासत। परिवार का कोई आदमी आकाश और आनंद तो राज्यसभा का बता रहा सांसद हूं। हो, विधायक एक छोटा सा हो, जवाब दे दीजिए जिला अनुराग जी, पंचायत का आपको मेंबर हो, बहुत बातें आप लोग बहुत सारे नाम गिना दिए धर्मवीर चौधरी ने आपको। आपको कि आप सब एक भी परिवारवाद व्यक्ति वंशवाद से को नहीं ग्रस्त है। देख पाएंगे। ओके अनुराग भदौरिया जी 30 सेकेंड, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। बहुत सारे नाम गिना दिए धर्मवीर चौधरी ने आपके परिवार, आपका हाँ, परिवार मुझे के। एक बात अभी तक अच्छा मुझे एक बात समझ नहीं मुझे एक बात नहीं मुझे एक बात समझ में नहीं आई। लोकतंत्र में जनता जिसको चुनेगी वही तो यहाँ पे जीतेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि अगर हम पार्टी के प्रेसिडेंट है, हमने साइन कर दिया जाइए अनुराग भदौरिया इलेक्शन लड़ लीजिए, तो अनुराग भदौरिया को तो जनता जिताएगी ना। जनता चूज करती है ना। कितने यहाँ पे प्रधानमंत्री बने जिनके बेटा एमपी एमएलए भी नहीं बन पाए, ना जाने कितने चीफ मिनिस्टर बने जिनके बेटा प्रधान भी नहीं बन पाए। नाम गिनाऊं मैं आपको, बीपी सिंह से लेकर ना जाने कितने लोग बने। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे लोकतंत्र में जनता जिताती है, जनता जनार्दन होती है। आप अखिलेश यादव जी की बात कर रहे थे, उन्होंने जनता में 12 साल तक साइकिल चलाई है, लाखों किलोमीटर। गांव में एक एक व्यक्ति को जानते हैं, एक एक व्यक्ति का नाम जानते हैं, इसलिए जनता ने उनको चुना है। आप बोल रहे हो वो कन्नौज से लड़ते तो भी जनता चुनती है, आजमगढ़ से लड़ते तो भी जनता चुनती है, जौनपुर से लड़ेंगे तो भी चुनेगी, अगर वो किसी दूसरी जगह से चले जाएंगे तो भी जनता चुनेगी। जनता चुनती है, आप शायद भूल गए हैं। लोकतंत्र में जनता महान होती है, जनता जिसको चुनेगी वो यहाँ पे एमपी एमएलए बनेगा। आप क्या बात करते हो? भारतीय जनता पार्टी तो सिर्फ यहाँ ध्यान भटकाने की बात कर रही है। भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी जानती है कि वो चुनाव हारने जा रही है, इसलिए 30 सेकंड से बहुत ज्यादा हो गया अनुराग भदौरिया। उसे ध्यान भटकाने के लिए आपको परिवारवाद के बहस में लगाना चाहते हैं, क्योंकि परिवार होगा तो कहीं पे परिवार का कोई व्यक्ति लड़ेगा ना, आगे आएगा ना। भारतीय जनता पार्टी में जिनके परिवार है उनके परिवार के लोग लड़ रहे हैं, जिनके जिनके परिवार भारतीय जनता पार्टी में है उनके परिवार लड़ रहे हैं। क्या मैं झूठ बोल रहा हूं तो बता दीजिए। भारतीय जनता पार्टी में जिनके परिवार है उनके सबके घर के बच्चे लड़ रहे हैं। बताइए किसका नहीं लड़ रहा है? मैंने तो नाम गिनाया, कल्याण सिंह से लेकर राजनाथ सिंह से लेकर कौन नहीं है, कुलभूषण सिंह से लेकर किसके बेटे नहीं लड़ रहे हैं? बता दीजिए मुझे। ये हिंदुस्तान के अंदर मुझे लगता है कि कितनी आप पार्टियां पानी हैं, पी लो, चाहे पानी वो पी लो, प्रदेश सोच की लो या क्या बोल रहे हो। क्षेत्र की हैं। आए भाई साहब सभी बोला मत करो, टीवी परिवारवाद बैठ के वंशवाद से थोड़ा ज्ञान ग्रसित की हैं। बातें क्या करो। सभी उमाशंकर पांडे, भाई साहब बोलते बोलते इनको उमाशंकर पांडे जी, पानी पीजिए, चलिए पानी पीजिए, शांत हो जाइए, फिर बात कीजिए। उमाशंकर पांडे जी, अरे प्रभु पानी पी लो, पानी पी लो। प्रवक्ता कांग्रेस साहब बोलने से अच्छा पानी पी लो, थोड़ा ज्ञान और आएगा। उमाशंकर पांडे जी, पानी पी लो, अच्छी बातें कर पाओगे। नहीं, उमाशंकर पांडे क्या जी। फायदा, जनता सुन रही है। भदौरिया जी आपकी इसके जीभ पहले हकला रही है, आपके क्या अंदर फायदा? बौखलाहट अरे सुन लीजिए भाई, उमाशंकर पांडे जी, आपकी आवाज तो आज करीब करीब तय हो गया जी। उमाशंकर पांडे जी, आज करीब करीब तय हो गया कि फिर से राहुल गांधी साहब अध्यक्ष बनने जा रहे हैं पार्टी के। बधाई हो। योगी जी ने क्या पता नहीं ऐलान कर दिया आज, मगर आपकी पार्टी को आपको बधाई हो। अजय जी, योगी जी से पूछिए कि अगर अवैधनाथ जी की अरे बधाई तो ले लीजिए पहले। तमगा उनको नहीं मिलता, राहुल क्या जी वो फिर से अध्यक्ष गोरखपुर बनने से बधाई तो ले सांसद- लीजिए। अरे पहले आप तो सुन लीजिए, बधाई हम अभी आपको देते हैं, सुनिए। अरे पहले आप योगी को कह रहा हूं, आपको क्यों बुरा लग रहा है अजय जी? अरे नहीं, मैं बधाई दे रहा था, आपने उसका जवाब नहीं दिया, मुझे ये अगर बुरा लगा। अवैधनाथ जी की वैध संतान, सुन लीजिए अजय जी, अब सुनिए। अरे मैं उस पे आ रहा हूं जी। अवैधनाथ जी के वैध संतान नहीं होते तो क्या वो गोरखपुर से एमपी बन जाते? क्या वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाते? जो स्वयं परिवारवाद के कारण उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने हैं, वो क्या घोषणा करेंगे? असल में ये कहीं पर निगाहें और कहीं पर निशाना है, राजनाथ जी को किनारे लगाना है, इसलिए पंकज सिंह पर उनका निशाना है। आप उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझते हैं अजय जी, राजनाथ सिंह जी को किनारे करना है, इसलिए इस तरीके का शिगुफा योगी जी लेकर आए हैं। और अगर परिवारवाद पर इनको बात करनी थी तो क्यों नहीं ये पीयूष गोयल पर प्रश्न चिन्ह लगाते? लगातार उनके फादर भारतीय जनता पार्टी के नेशनल ट्रेजरर रहे हैं। कौन है निर्मला सीतारमण? कौन है वे मीनाक्षी लेखी? दुष्यंत सिंह कौन है? अरविंद सिंह कौन है? एक रमन सिंह के बेटे, एक विजय राजे सिंधिया के बेटे। परिवारवाद पर इनको बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर निगाह डाली जाए, अभी अनुराग जी और तमाम लोग भी कह रहे थे, बहुत बड़ी फेहरिस्त है। भारतीय जनता पार्टी ने परिवारवाद का जिस तरीके से पोषण किया है,
दूसरी पार्टियों ने उस तरीके से गैर जिम्मेदार और अयोग्य लोगों को आगे बढ़ाने का काम नहीं किया है। आप बधाई दे रहे थे हमको, मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी में देश के चुनाव आयोग के संरक्षण में बाकायदे चुनाव होता है, उसके आधार पर एआईसीसी मेंबर्स चुने जाते हैं। मैं भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का मेंबर हूं। एआईसीसी मेंबर्स तय करते हैं कि कौन कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनेगा, और अगर आदरणीय राहुल गांधी जी को एआईसीसी मेंबर्स तय करेंगे तो वो बनेंगे, और हम सब हजारों हजार लाखों करोड़ कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता ये चाहते हैं कि आदरणीय राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी की बागडोर संभाले। और इसलिए जिस दिन राहुल गांधी जी दोबारा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बनेंगे तो हम आपकी बधाई भी ले लेंगे। तो इसलिए तो मैं बधाई दे रहा हूं भाई, आपको अग्रिम बधाई दे रहा हूं। तो इसमें ये आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की उपलब्धि है। अभी तो आप योगी जी को बधाई दीजिए, राजनाथ सिंह पर निशाना साध रहे हैं। नहीं तो आप ये बताइए, लालजी टंडन जी के बाद ओपी सिंह जी इसका जवाब देंगे, लेकिन इसका मतलब तो ये साफ मान लेना हम उमाशंकर जी कि आपकी पार्टी पंचायत, उमाशंकर जी सवाल तो सुन लीजिए, यानी आप घुमा दीजिए अजय जी। ओके, ओपी सिंह से जवाब दीजिए। ये तो साफ हो गया कि अनुराग जी, उमाशंकर जी की पार्टी अपने तमाम कार्यकर्ताओं या नेताओं के परिवार परिजनों को टिकट देगी। वो लोग मानते हैं कि ऐसा ही है, कोई गलती नहीं है ओपी सिंह, क्योंकि आप भी ऐसा ही करते रहे। असल में अजय जी आपने जो अजय जी आपने महाबहस का जो विषय से रखा है वो बड़ा गलत रख दिया। आज पता नहीं कितने पार्टी के लोगों के पेट में दर्द हो गया, सीने में दर्द हो गया, आपने दुखती नस को दबा दिया। आपको डिबेट का ये विषय नहीं रखना चाहिए। अरे भाई क्या करें, आप ऐलान कर देते तो हमें रखना पड़ता है ना। फिर जो नीत है हमने आपको बता दिया, इनकी रंग आपकी दुखी है, इनकी पार्टी की नीत यही है। आप राहुल जी को बधाई अध्यक्ष बनने का दे रहे हैं, वो बधाई भी लेने को तैयार नहीं, इतने क्रोध में है कि अजय जी आपने बधाई दिया, वो बधाई नहीं दिया। अरे देश को पता था ये 1.5 साल से जो नौटंकी उमाशंकर पांडे चल रहा था। अरे माँ बेटे के अलावा आपके पार्टी में कोई अध्यक्ष बनने वाला नहीं है। कभी बेटा अध्यक्ष, कभी माँ अध्यक्ष, कभी बेटी महामंत्री, कभी वो, यही आपकी और यही कारण है कि आपकी पार्टी सत्ता समाज की तरफ बोलने के लिए आए हैं। आपकी पार्टी मृत होती जा रही है क्योंकि जनता ये स्वीकार करने को तैयार नहीं है। वंशवादी पार्टियों को, परिवारवादी पार्टियों को, जातिवादी पार्टियों को, जातिवाद पार्टियों को जनता स्वीकार करने को तैयार नहीं है। इसीलिए इन पार्टियों गले वाली बात ये हस्र होता जा रहा है। ओके ठीक है के लोग हैं आप लोग, चलाइए परिवारवाद में बहुत लोग हैं आप, ईश्वर करे आप इस नीत को और आगे बढ़ाइए। आप अपने परिवार दिला दीजिए। ठीक है धर्मवीर चौधरी जी, मुझे लगता है चलाइए। ठीक है धर्मवीर चौधरी योगी जी को, धर्मवीर चौधरी उनको मुख्यमंत्री ना रहे क्योंकि वो भी परिवारवाद। ओके, धर्मवीर चौधरी जी को मौका मिलना चाहिए। उमाशंकर पांडे जी, धर्मवीर चौधरी जी बहुत देर से चुपचाप सुन रहे हैं आप लोगों को। धर्मवीर चौधरी जी, उमाशंकर जी मैं दोबारा लौट जाऊंगा आपके पास समय बचेगा तो। धर्मवीर जी मुझे लगता है कि मुझे लगता है सर उमाशंकर जी प्लीज उमाशंकर जी मिनिस्टर बने बताएंगे। अरे उमाशंकर जी आप क्यों इतने परेशान हो रहे हैं, इतने बेचैन क्यों लग रहे हैं आप? ऐलान किया है योगी जी ने ऐलान कर दिया तो आप इतनी क्यों परेशान? अजय जी हम आपसे क्यों बेचैन हो जाएंगे? तो धर्मवीर चौधरी को मैं लाने दीजिए ना, मुझे धर्मवीर चौधरी को लाने दीजिए। धर्मवीर चौधरी बेचारे चुपचाप बैठे हुए। धर्मवीर चौधरी जी मुझे लगता है, अरे धर्मवीर चौधरी जी मुझे लगता है, सुन लीजिए आप लोग, धर्मवीर चौधरी जी, धर्मवीर चौधरी जी मुझे लगता है कि मुझे समझना पड़ेगा नए सिरे से कि सियासत में परिवारवाद का मतलब क्या होता है। आज तो ऐसी परिभाषाएं अनुराग जी ने, उमाशंकर जी ने मुझे दे दी कि मैं कंफ्यूज हो गया। जरा आप मुझे समझा दीजिए कि भैया सियासत में परिवारवाद किसको कहते हैं? क्या ये आरोप लगते रहे बेकार के? मतलब इतना तो समाजवादी पार्टी की पोल खुल जाएगी, बीजेपी की पोल खुल जाएगी और कांग्रेस की भी पोल खुल जाएगी।
आप मजबूत डिबेट करिए, आपका अच्छा मुद्दा है। इनके पास में कोई जवाब नहीं है, ना समाजवादी पार्टी के पास में कोई जवाब है, ना बीजेपी के पास में कोई जवाब है, ना कांग्रेस के पास में कोई जवाब है। ये इस परिवारवाद के मुद्दे पर ये देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, फिर देश की जनता को गुमराह कर सकते हैं, लेकिन ये जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि ये तीनों पार्टियां परिवारवाद की पोषक हैं। और योगी आदित्यनाथ जी ने जो मुद्दा उठाया है वो उससे अछूते नहीं है। बीजेपी में परिवारवाद सर चढ़कर बोल रहा है, चाहे वो वसुंधरा जी का बेटा हो, चाहे वो राजनाथ सिंह साहब का बेटा हो, चाहे वो लालजी टंडन का बेटा हो, चाहे वो कल्याण सिंह का बेटा हो, ये सब परिवारवाद के पोषक हैं। समाजवादी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस सब हवा में दंगे हैं परिवारवाद के ऊपर। मायावती के पास में कोई जवाब नहीं है, मायावती कोई जवाब नहीं है। स्टेज पर ले जाकर किसका परिचय करा रही है, नीतियों को देख रही है। जनता इनको 2022 में सबक सिखाएगी। ओके, एक चीज तो मानेंगे ना, ठीक है, एक चीज तो मानेंगे, एक चीज तो मानेंगे धर्मवीर चौधरी जी, अनुराग जी, उमाशंकर जी। मैं अनुराग जी आपके पास से शुरू करता हूं फिर से जी। किनके पास नहीं जाना है जरा बताइए, कौन नहीं है कनेक्टेड? अनुराग जी डिस्कनेक्ट हो गए। उमाशंकर जी चलिए मैं आपसे शुरू करता हूं। और उमाशंकर जी एक चीज तो मानेंगे, ठीक है, मैं मान भी लेता हूं कि अभी तक हर पार्टी में करीब करीब एक सा हाल रहा था, ठीक है, ठीक है, आप कहते हैं, मैं मान लेता हूं। लेकिन अगर आज योगी आदित्यनाथ ने ऐलान कर दिया है कि हम पंचायत चुनाव में किसी भी को टिकट इसलिए नहीं दे देंगे कि वो किसी के परिवार से जुड़ा हुआ है, किसी सियासी परिवार का है, तो ये एक अच्छी शुरुआत है, इसको आगे बढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, बड़ी देर से उनको याद आई है। देखिए, मैं यही तो कह रहा हूँ, अमित शाह जी के बेटे को हटा परिवारवाद के वो स्वयं उदाहरण है, और इतने उदाहरण तमाम पैनलिस्ट ने गिना दिए। या तो उसको अगर वो गलती है तो उसको अभी सुधार कर ले। वहाँ परिवारवाद हो रहा है। क्या पंचायत चुनाव में ये मुद्दे हैं? पंचायत चुनाव में मुद्दे हैं अन्ना पंचायत, वहाँ परिवारवाद हो रहा है। ये परिवारवाद पर ढोल ना पीटे। हकीकत में अगर ये सच्चाई के साथ में इसको बंद करना चाहते हैं तो ऊपर से सफाई करिए। अरे उमाशंकर जी और को इस्तीफा दिलवाइए पंकज सिंह का, विशाल मिश्रा, और एक आम कार्यकर्ता को आप चुनाव लड़वाइए। विशाल मिश्रा राजनीतिक विश्लेषक, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। विशाल जी, आप अगर जुड़ चुके हो, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो जरा हमें बताइए कि योगी आदित्यनाथ क्यों ऐसी शुरुआत करने की बात कर रहे हैं वो, कि हम किसी भी परिवार को टिकट इसलिए नहीं दे देंगे क्योंकि उनके परिवार से कोई सियासत असल मुद्दों से ध्यान भटकाना है। देखिए अजय जी, बात बहुत बनाना है। भारतीय जनता पार्टी केवल एक ऐसी पार्टी है जो पार्टी विद द डिफरेंस है और अपने आप को अन्य पार्टियों से अलग करती है। वो है सिर्फ और सिर्फ एक आधार। कहा यहाँ तो गिना रहे हैं सभी लोग कि उसमें बहुत सारे फेहरिस्त मैं आपको बता रहा हूँ अजय जी, भारतीय जनता पार्टी ही मात्र मैं आपको मापदंडों पर खड़ी उतरती है। मैं अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से पूछना चाहूंगा कि आज समाजवाद भी आपकी पार्टी को देखकर हंस रहा होगा कि बताइए, ये स्थिति आ गई है कि हमारी परिभाषा को ही परिवारवाद में सीमित कर दिया है। और रही बात कांग्रेस की, तो कांग्रेस को जरा आप देखिए, अभी आप ही बधाई दे रहे थे कि राहुल गांधी जी को नया अध्यक्ष बनाया जा रहा है, उनको ढेरों बधाई। लेकिन आप जरा गौर से देखिए, परिवारवाद, वंशवाद के बाहर इनको कुछ नजर नहीं आता। कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने ये घोषणा तो की कि किसी भी MP MLA के परिवार या उसके भाई भतीजेवाद को टिकट नहीं दिया जाएगा। अरे मानवर शुरुआत नहीं सुनना है, पहले भाजपा का प्रवक्ता आप ये नहीं एप्रिशिएट कर रहे हैं। आप उनकी राय तो सुन लीजिए उमाशंकर, सब जानती है भारतीय जनता पार्टी 20 मिनट से वो सुन रहे थे आप लोग। क्या जो राम विशाल जैसे लोगों को भी बिठा लेते हैं? के कार्यकर्ता का नाम भारतीय जनता पार्टी के जनता।
ओके अनुराग जी, अनुराग भदौरिया दिखाई दे रहे हैं क्या? क्या दिख रहा है? ओपी सिंह खाली कुर्सी उनकी क्यों दिखाई दे रही है? कहां गए अनुराग भदौरिया? अरे ऐसे विषय पर आपने महाभारत छेड़ दिया, कहां अनुराग भदौरिया टिकेंगे? आपने उनके ऐसा है क्या? चलेंगे क्या अनुराग भदौरिया? घाव पर नमक छिड़क दिया, अनुराग भदौरिया कहां रुकेंगे? और अभी कुछ देर में उमाशंकर भी चले जाएंगे। नहीं, क्या बात कर रहे हैं? कुछ देर में ये भी चले जाएंगे। आपने उमाशंकर जी, अनुराग जी आगे भाई, क्या बात कर रहे हैं? अनुराग जी मैदान छोड़ने वाले नहीं है। अनुराग भदौरिया तो मैदान छोड़ने वाले नहीं। अनुराग भदौरिया जी 60 साल करते बुढ़े हो गए आप लोग, आप घबराइए नहीं, हम आपको हटा के जाएंगे, चिंता मत करिए। अनुराग जी, क्या अगर ये ऐलान योगी आदित्यनाथ आज करते हैं, आज से बदलाव जब से भी हो बेहतरी के लिए उसका स्वागत होना चाहिए। अगर आज से वो ऐलान करते हैं कि नहीं, किसी भी परिवार के लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा और 10th पास जो होगा उसी को टिकट दिया जाएगा, तो क्या आप इसका वेलकम नहीं करेंगे? क्या एक ये बेहतर कदम नहीं है? क्या इससे टैलेंट सामने नहीं आएगा? देखिए, मुझे लगता है, सुन तो अरे तो सुन लिए, जो बात करनी चाहिए वो तो योगी जी नहीं करते हैं। समाज में किसान, युवा और या कोरोना काल से लोग परेशान, उसके बारे में बात नहीं करना चाहते। टॉपिक को ना बदलिए अनुराग जी। नहीं, टॉपिक जो है अभी का आप सारी बातें हो रही है जिससे वो नहीं, टॉपिक योगी जी बदल रहे हैं। सुन तो लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, टॉपिक योगी जी बदल रहे हैं। योगी जी भूल जाते हैं कि जिस मठ से वो आए हैं, अवैधनाथ के, अगर वो वहां पे अगर वैध जैसा बता रहे थे, अगर उस मठ के नहीं होते तो क्या उनको वहां एमपी की टिकट मिल जाती गोरखपुर से? मैं पूछना चाहता हूं, क्या वो नहीं है? क्या वहां से उन्होंने हेरिटेज नहीं किया? उन्होंने नहीं लिया। अगर वो आप खुद कह रहे हैं कि ऐसा अब आगे नहीं होगा, कम से कम पंचायत चुनाव में तो बहुत लोग हैं। नहीं, पंचायत चुनाव में अगर ऐसा नहीं होगा तो वो खुद कह रहे हैं ना, उनको भी पहले अपने ऊपर लागू करना चाहिए। उनको लागू करना चाहिए। पंचायत चुनाव में ऐसा नहीं होगा, ये खुद कह रहे हैं। लागू करके उनको अपने ऊपर में पहले लागू करना चाहिए कि मुझे भी अवैधनाथ की वजह से मिला है। तो ये इस तरह की बातें करना, सिर्फ माहौल को, सिर्फ असली मुद्दे से ध्यान भटकाना, ये भूल जाना कि आप भी उसी से आ रहे हो, तो ये गलत चीज है। आपको समाज के असली मुद्दों पे बात करनी चाहिए और जो लायक होगा, मैंने आपको बोला तो परिवारवाद ठीक सियासत में आपके हिसाब से बनेगा। आईपीएस का बेटा कंपटीशन पास करता था, आईपीएस बनेगा। स्पोर्ट्स का बेटा अगर स्पोर्ट्स में, मैं बोलता हूं, अगर लायक है, अगर और समाज की सेवा कर सकता है तो उसको नेता बनना चाहिए। अगर नेता की क्वालिटी है तो बनेगा। अखिलेश यादव के अंदर क्वालिटी थी तो बने, चीफ मिनिस्टर तक बने उन्होंने लगातार, वो जीते भी लगातार। तो ये इक्वालिटी होनी चाहिए ना। अगर किसी में आप अपने अखिलेश चालीसा बंद करिए उसको। पहले आप लोग मुलायम चालीसा गाते थे, अब अखिलेश चालीसा गाते हैं। अखिलेश चालीसा बंद करिए। लाखों जनता इस टीवी पर इस महाभारत को देख रही है, वो क्या कहेगी? अनुराग जी, आप जैसा प्रवक्ता परिवारवाद की परिभाषित कर रहा है, इतना गलत परिभाषा। आप एक परिवार को सेव करने के लिए परिवारवाद की परिभाषा ही बदल डाली। अरे अनुराग जी, आप एक अच्छे प्रवक्ता हैं, टाइम आप कैसे? फैसला आप ही को करना होगा। जनता, जनार्दन, लोकतंत्र में मालिक लोकतंत्र के आप ही हैं। पब्लिक इज द बॉस डेमोक्रेसी में। तो फिर जो ऐलान आज योगी आदित्यनाथ ने किया है कि किसी परिवार के सदस्यों को टिकट नहीं पंचायत चुनाव में, और 10वीं फेल को भी टिकट नहीं, क्या ये सही है या गलत है? मुझे लगता है कि जब चुनाव होगा, आपके सामने उम्मीदवार होंगे, तो तय भी आप ही कर देंगे। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ आज महाबहस में जुड़ने के लिए। और अनुपम के साथ अब इस वक्त की खबरें। शुक्रिया जय। तो इस वक्त की अहम खबर हम आपको दिखाएं और तेज रफ्तार में खबरों को देखेंगे उससे पहले इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद करते हैं। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा बयान सामने आया है। 10 जनपद पर हुई कांग्रेस की बैठक के बाद की संभावनाओं को लेकर यह बयान दिया गया है। राजनीति में जो होता है वो दिखता नहीं है, जो दिखता है वो होता नहीं, लेकिन असली बात नहीं आई अभी तक किसी के सामने। प्रियंका गांधी से मिलने के सवाल पर मुस्कुराकर चल दिए गहलोत। तो सवाल सबसे बड़ा यही है, क्या राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष बनेंगे? राजनीति में जो दिखता वो होता नहीं है, जो होता वो दिखता नहीं है। ऐसा कुछ नहीं था, परंतु मीडिया में इतना बवाल खड़ा हो गया। ग्रुप G23 ऐसी कोई बात थी नहीं। सब लोग जब राहुल गांधी को, सोनिया जी को नेता मानते हैं तो भी झगड़ा की बात का होता है। पर मीडिया में इतना ज़्यादा आ गया कि पत्र लीक क्यों हो गया। लीक तो कई बार हो ही जाता है,
तो ऐसा कुछ नहीं था, बहुत ही अच्छे माहौल में बातचीत हुई। और इधर गाजियाबाद से एक और बड़ी खबर आ रही है। कृषि बिल के समर्थन में कल हजारों की तादाद में किसान मुजफ्फरनगर मेरठ से इकट्ठा होकर गाजियाबाद आएंगे। ये बड़ी खबर यहां पर इस वक्त के लिए गाजियाबाद से कृषि कानूनों के समर्थन में कल बड़ी संख्या में ट्रैक्टर ट्रॉली से किसान गाजियाबाद आएंगे। ऐसे में प्रशासन के लिए काफी मुश्किलों भरा हो सकता है। ये मुजफ्फरनगर मेरठ से हजारों किसान गाजियाबाद आएंगे। ये बड़ी खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है। कृषि कानूनों के समर्थन में कल गाजियाबाद आएंगे किसान। इस वक्त की ये बड़ी खबर जिसके बारे में हम आपको अपडेट दे रहे हैं। और आइए अब देखते हैं उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की खबरें तेज रफ्तार से। पार्टी में परिवारवाद पर सख्त हुई बीजेपी। जिला पंचायत के चुनाव में बीजेपी नेताओं के परिजनों के चुनाव लड़ने पर रोक। सीएम योगी ने बैठक में दिए निर्देश। कांग्रेस की बैठक में राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने